द नेक्स्ट हार्मोन इज इथिलीन। ओके, इथिलीन जो है वो 5 हार्मोन्स में से, प्लांट हार्मोन्स में से ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैशियस फॉर्म में होता है। सो इट इज द ओनली गैशियस ग्रोथ रेगुलेटर। Denny is the name of a scientist in the year 1924. He reported that ethylene is effective in fruit ripening. ये fruits को पका देगा। Fruits पकना is again the plant is going towards the senescence. Okay, तो ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह नहीं है। It's not acting more like a growth promoter. Okay, पहले 3 वाले ग्रोथ प्रमोटर्स थे। देन गेन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट अगेन इन द ईयर 1934। उसने बताया कि प्लांट्स नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं एथिलीन ताकि फ्रूट्स राइप हो जाए और फिर वो राइप होकर गिर जाए। वाई, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट? सो दैट सम एनिमल विल ईट इट और द फ्रूट फ्लैश विल डीजनरेट एंड द सीड कैन रीच द सॉइल एंड जर्मिनेट. Crocker in the year 1930 proposed that ethylene is a plant hormone responsible for fruit ripening. So again he proved it, but it was before Gain. Then it is a very simple gaseous hydrocarbon जो बहुत ही important role play करता है in fruit ripening. The most widely used compound है ये as a source of ethylene, that is एथीफॉर्म करके एक कंपाउंड है जिसको हम इथिलीन बनाने में यूज़ करते हैं. सो एथीफॉर्म इज नथिंग बट अगेन अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही है. तो इथिलीन का बेसिक कंपाउंड है ये जो हम लोग फ्रूट राइपनिंग के लिए, एब्सिशन के लिए, दैट इज फॉलिंग ऑफ फ्लावर फ्रूट लीव्स, फ्लावर इंडक्शन एंड अदर रिस्पॉन्सेस के लिए यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट दैट इज ये इथिलीन कहाँ पे बनता है प्लांट में? तो बनता है रूट्स में, शूट, अपाइकल मेरिस्टेम्स में, एंड जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ही बन जाता है. देन दे हैव गिवन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट एथरेट या इथियोफॉन इज बेसिकली अ केमिकल. उसका केमिकल नेम इज 2-chloroethyl phosphoric acid जो which releases the ethylene after dissolving in water. So this is the basic chemical which when dissolved in water it releases the ethylene gas. और ethylene gas आगे का ripening of fruits करवा देता है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन. तो व्हाट इथिलीन डज इन द प्लांट एंड उसका क्या फ़ायदा हम उठा सकते हैं. इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग्स लाइक बनानाज, एप्पल्स एंड मैंगोज का राइपनिंग करवाता है, सभी फ्रूट्स का ऑलमोस्ट. तो इट स्टिमुलेट्स द इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स ऑल्सो. इथिलीन की वजह से लैटरल रूट्स बन सकते हैं, द वन विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली. इट कैन ब्रेक द डोर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स. ओके, इट एक्सेलरेट्स द एब्सिशन. तो ये ग्रोथ भी यहाँ पे करवा रहा है लेकिन एब्सिशन भी करवाता है, दैट इज फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि वो एब्सिशन लेयर बनाता है जहाँ पे सेल्स बनेंगे और फिर सेल वॉल्स रप्चर होंगी तो लेयर्स टूटेंगी तो फ्रूट, फ्लावर, लीफ गिरेंगे. इथिलीन इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स. लैटरल बर्ड्स को ग्रो होने से रोकेगा. साइटोकिनिन ने ग्रोथ प्रमोट किया था लैटरल बर्ड्स का, इथिलीन इज स्टॉपिंग इट. तो इथिलीन अगेन कॉजेज अपाइकल डोमिनेंस. तो ये ऑक्सीजन्स जैसा काम करता है अपाइकल डोमिनेंस के केस में. इथिलीन रिटार्ड्स द फ्लावरिंग. फ्लावरिंग को स्टॉप कर देता है लेकिन मिक्स फंक्शन है समवॉट. देन इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट यू कैन सी एनहांसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस. मतलब वो एनहांस करता है, मतलब बढ़ाता है, एजिंग प्रोसेस को करवाता जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, इट इनिबिट्स यानी रोकता है फ्लावरिंग को इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट पाइनएप्पल में. पाइनएप्पल में ये होने देता है फ्लावरिंग. Then it causes epinasty. Epinasty is nothing but drooping of leaves and flowers. Okay, they will droop down and like they will become dull and fall down. It increases the activity of chlorophyllase enzyme. ये एंजाइम जो है ये डीग्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है. मतलब क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है तो क्लोरोफाइलेज एंजाइम क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो नेचुरली ग्रीन कलर चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड द डीग्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से वो फ्रूट में राइपनिंग के दूसरे कलर्स दिखने लगेंगे. मतलब वो ग्रीन से येलो या ग्रीन से ऑरेंज हो जाएगा. सो बनाना में वो ग्रीन से येलो टर्न हो जाता है. सिट्रस फ्रूट्स अगेन फ्रॉम ग्रीन दे टर्न टू येलोइश ऑरेंजिश कलर. ओके, degreening basically it is a process of decomposition of the green pigment that is chlorophyll inside the fruits जो होता है and इथिलीन की वजह से ही होता है. इस जब हम आर्टिफिशियली इसको करते हैं दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रिकल ग्रीनिंग एंड वी हैव टू वी कैन टॉक मोर अबाउट द डीग्रीनिंग प्रोसेस. तो एपिनेस्टी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे वो लीव्स कैसे ड्रूप होती है. तो मैं एक फ़ोटो दिखा देती हूँ. सी यू कैन सी दिस आर द ड्रूपिंग लीव्स. ओके, ड्रूपिंग स्टेम एंड लीव्स. तो ये भी इथिलीन से होता है. देन वी कैन टॉक अबाउट क्लोरोफाइलेज. मैंने बता दिया क्या करता है. डीग्रीनिंग प्रोसेस के बारे में. डीग्रीनिंग का मीनिंग तो समझ गए. ट्रिकलिंग मेथड जो है
बेसिकली ये ट्रिकल मेथड में एथिलीन विल बी प्रोवाइडेड टू द रूम कंटिन्यूसली, थोड़ा 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 करके धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड ट्रिकलिंग, ओके, सो दैट द फ्रूट विल राइपन बेटर विथ मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट्स। तो एक रूम में फ्रूट्स रखते हैं और धीरे धीरे एथिलीन गैस को छोड़ते हैं, तो थोड़ा 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 गैस जाएगा और यूनिफॉर्मली इन फ्रूट्स को पका देगा। तो पता है बहुत सारे फार्मर्स या फ्रूट सप्लायर्स ऐसा करते हैं कि कच्चे फ्रूट्स को पेड़ से उतार के रख देते हैं और एक रूम में बंद करके उसको एथिलीन गैस से आर्टिफिशियली पकाते हैं और फिर मार्केट में बेचने लाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज देर आर मल्टीपल टेक्निकल रीजन्स टू इट। वन रीज़न इज शायद पेड़ पे ही उसको दूसरे बर्ड्स या इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खा जाते हैं, इसलिए उनको उनसे बचाने के लिए वो उनको कच्चे फॉर्म में ही निकाल लेते हैं। अनदर थिंग इज अगर उसको पकने दिया उसके बाद उतार के फिर मार्केट में बेचने गए तो वो बहुत जल्दी सड़ जाएगा, क्योंकि वो एजिंग प्रोसेस में जा चुका है। तो अगर वो कच्चे फॉर्म में उतारा तो वहाँ से हम मार्केट में लेके जाके उसको काफ़ी देर तक वैसे ही कच्चा स्टोर कर सकते हैं और बाद में पका के बेच सकते हैं, तो ज़्यादा दिन टिकेगा। अनदर थिंग इज़ कि कई बार वो फ्रूट को दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो कश्मीर के एप्पल्स हैं वो बॉम्बे में भी अवेलेबल, वो कश्मीर से बॉम्बे तक आते हैं ना, तो पके हुए फॉर्म में वो इतने दिन ट्रांसपोर्टेशन में नहीं रह सकते, सो दे हैव टू बी रॉ। व्हेन दे कम ओवर हियर दे आर राइपिंग by this artificial process, and then they can be sold in the market, and then people will generally we don't buy the raw fruits, we buy the ripened fruits। तो फिर वो फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में लाया जाता है, फिर राइपनिंग करके बेचा जाता है, ठीक है। सो that's all related to this trickle method. I have given you enough information कि why it is done and how it is done.